Good evening to all of you, my dear students. Welcome to Bhava Mathematics Center. बच्चों, मॉडल पेपर का हम लोगों ने 2 क्लास किया था, मॉडल पेपर सेट 1, मॉडल पेपर सेट 2, जिसमें हमने अभी तक 50 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग अब आज 50 से ऊपर वाला ऑब्जेक्टिव यानी 51 से 75 तक का ऑब्जेक्टिव करेंगे, और उसके बाद फिर 75 से 100 तक का नेक्स्ट अगला लेक्चर में होगा। उसके बाद फिर सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन होगा, और कुछ सजेशन जो है हम अपलोड करेंगे कल आपको लिए। कुछ सब्जेक्टिव का शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप के लिए सजेस्ट क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे, और बाकी जो वो हम लोग 2020 सीरीज शुरू किए थे तो उसको भी कंटिन्यू अब आगे करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि 51 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या, उस पर आते हैं। बाकी सारा इंस्ट्रक्शन आपको पता है कि मॉडल पेपर में क्या क्या है, और 50 तक अपना लोग सॉल्व कर चुके हो। जो लोग नए लोग यूट्यूब पे जुड़ोगे तो वो लोग अपना मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2, मॉडल पेपर सॉल्यूशन नंबर 1, 2 2 लेक्चर आप देख लेंगे तो उसमें आपका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, बड़ा डिटेल से मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आज जो मेरा है लेक्चर वो 51 से 75 के बीच में 25 करके हम लोग सीरीज उठा रहे हैं। 4 लेक्चर लगेगा, फिर सब्जेक्टिव का भी हम लोग करेंगे। तो आज मॉडल पेपर का मेरे पास जो लेक्चर है वो है 51 से आज मेरा स्टार्टिंग होगा। यस यस, ये आपका है आज का पार्ट, कि आज जो मॉडल पेपर का पार्ट है आपको, ये आपको 51 करके आपके पास है। तो जो क्वेश्चन है आपके पास क्लियर कट आप लोग देख रहे होंगे सभी लोग। 3D से क्वेश्चन उठाया गया है कि यदि 2 समांतर रेखाओं के दिक अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियोज, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 2 पैरेलल लाइंस आर दिस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। याद करो कि अगर डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 पैरेलल लाइन की बात कर रहा है तो पैरेलल लाइन का क्या कंडीशन था, जो लोग पढ़े उसको याद होगा कि 2 स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल हो तो उसका डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला था a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। Am I right? Yes. So this is the formula of the 2 parallel lines whose direction ratio are given. But two perpendicular line whose direction ratio are given, then the value is a1 plus a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0। अगर 2 परपेंडिकुलर लाइन हो स्ट्रेट लाइन तो उसका जो डायरेक्शन रेशियो अगर दिया हुआ रहे तो उसका कंडीशन था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखिए a1 a2 और b1 b2 सबका वैल्यू आपको पता है। a1 का वैल्यू क्या है a, ठीक। a2 का वैल्यू कितना है 15। नेक्स्ट b1 का वैल्यू आपके पास क्या है 4, b2 का वैल्यू कितना है 12। देखिएगा सब लोग। c1 का वैल्यू कितना 8, c2 का वैल्यू कितना है 24। यस, समझ में आ गया। ये जो पार्ट है ये दिस इज द a1 b1 c1, यही मेरा a1 b1 c1 है। और ये जो पार्ट है आपका ये क्या हो गया a2 b2। 12th में भी 10th में भी आप लोग ये इस टाइप का पढ़े होंगे। वहां यही था कि 3D नहीं था, वहां स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन सरल रेखा के समीकरण में हम लोग पढ़ते थे। अब कहा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, बिल्कुल क्लियर। कोई 2 ठो उठा लो आप। a15 इक्वल्स टू 4/12। यस, 4×3 = 12, सबको पता है। तो क्या होगा 3a इक्वल्स टू 15। नेक्स्ट बोलिएगा a इक्वल्स टू 15/3, 3 5 यानी ए का आंसर कितना निकला 5। यस, तो ए का जो आपको आंसर निकला वो कितना निकला, सभी लोग जान रहे हो ए का आंसर कितना। ए का जो आपके पास आंसर आया वो कितना आया 5। ए का आंसर आपके पास कितना आया 5। बी इज द राइट आंसर। आपके पास क्या होगा बी इज द राइट आंसर। ए का जो आंसर 5 निकला तो वो कौन सा आंसर हुआ, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देखो, अगर देख लो यदि 2 समांतर रेखा का दिक अनुपात इतना इतना हो तो b3/b1 पूछ रहा है व्हाट इज द b3/b1। यस, तो b3/b1 क्या होगा, कंडीशन भी कुछ लगा हुआ होगा। b3/b1 52। देख लेते हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन क्या कहता है इसमें। में देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 पैरेलल लाइन, सॉरी, तो यहाँ 2 समांतर लिखा हुआ था। यस,
तो दो पैरेलल लाइन दिया हुआ, फिर वही बात पिछला वाला कंडीशन। तो दो पैरेलल लाइन में आपने क्या पढ़ा था कि a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2। यस, ये आपने पढ़ा है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या कर रहा है, b3 बाय b1 कितना होगा। तो b3 तो अच्छा, ये c1 नहीं लेके a1 a2 a3 लिया, तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या होगा, a1 बाय b1 इक्वल्स टू a2 बाय b2 इक्वल्स टू a3 बाय b3। कहा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। ओरिजिनल फॉर्मूला ये होता है, लेकिन यहाँ जो दिया है उसके अकॉर्डिंग। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है b3 बाय b1 इज व्हाट। b3 बाय b1 यानी थर्ड ले लो, तो b3 बाय b1 करोगे यानी फर्स्ट और लास्ट को करो, a1 बाय b1 इक्वल्स टू a3 बाय b3। यस, कोना कोनी मैं ग्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दूं तो क्या होगा, a1 b3 इक्वल्स टू a3 b1। बोलो सभी लोग। अब हमको जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो, तो b3 बाय b1 कह रहा है तो क्या निकालोगे, a3 बाय a1। तो b3 बाय b1 किसके पैरेलल होगा, ऐसे भी सिमिलर कर रहा था, a3 बाय a1। सी इज द राइट आंसर। क्लियर, सभी लोग को समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट में हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 53। गौर से देखिए क्वेश्चन सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो परस्पर लंबवत का दिक् अनुपात, टू परपेंडिकुलर, इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर आर 3, 5, 7 a b2। अच्छा, अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है तो उसका कंडीशन क्या होगा, सभी लोगों को पता है, कई बार मैंने चर्चा किया है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, उसको हुज डायरेक्शन रेशियो आर गिवन, अगर उसका दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो a1 प्लस a1 a2, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। किसके लिए, परपेंडिकुलर लाइन के लिए। परपेंडिकुलर को ऐसे हम लोग सिंबॉलिक लिखते हैं, परपेंडिकुलर लाइन के लिए कंडीशन है। अब आपके पास क्या है, भर दो। a1 का वैल्यू कितना 3, a1 का वैल्यू 3, a2 का वैल्यू कितना a, प्लस b1 का वैल्यू कितना 5, b2 का वैल्यू कितना b, c1 का वैल्यू कितना 7, c2 का वैल्यू कितना 2 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, 3a प्लस 5b प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्वेश्चन में पेच मारा था, पूछ रहा था 3a प्लस 5b इक्वल्स टू व्हाट, -14 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। बोलिए कितना इजी क्वेश्चन है। आप लोग को डर लगता है, अगर कंसेप्ट थोड़ा सा है, थोड़ा सा फॉर्मूला याद है, और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि इससे एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर वाला से। या तो डायरेक्ट पूछ दे कि अगर दो स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो, दोनों में से कुछ भी दे सकता है, अगर गिवन है तो उसका कंडीशन क्या होगा। अगर डायरेक्शन रेशियो देगा तो बोलेगिएगा a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2। अगर डायरेक्शन कोसाइन देगा तो बोलिएगा l1 बाय l2 इक्वल्स टू m1 बाय m2 इक्वल्स टू n बाय n/2। ये हुआ पैरेलल का कंडीशन। आप 10th क्लास में भी स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, पैरेलल जब होता था। उसके बाद कहता है कि अगर परपेंडिकुलर होगा तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। कब, रेशियो जब गिवन हो। कोसाइन गिवन हो तो l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इक्वल्स टू 0। ये याद रखिएगा। डायरेक्ट भी कंडीशन पूछ सकता है, क्वेश्चन करके भी, जैसे अभी अपना लोग बना रहे हैं उस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट आते 54 में। कोई क्वेश्चन में जान नहीं है, बस आप अपना तैयारी जारी रखें। क्वेश्चन में आपका जान नहीं है। ये मॉड पूछता, कई बार मैंने बताया मॉडलस के बारे में, आप लोग को मॉड के बारे में कई बार बताया कि मॉड ऑफ जो होता है कि मॉड ओपी यानी पोजीशन वेक्टर का मॉड, तो ये फॉर्मूला होता था xi यूनिट वेक्टर में yj प्लस z के। ये स्ट्रक्चर अगर रहता है तो इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जस्ट दिस इज द सेम। तो अब बोलिए यहाँ क्वेश्चन में क्या है सर जी, 5i माइनस जे प्लस के, इसका मॉड पूछ रहा है तो क्या होगा, रूट ओवर 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि जे का भी के आगे में कुछ नहीं तो 1 है, जे के आगे में कुछ नहीं तो -1 है। बोलिएगा आंसर 25 प्लस 1 प्लस 1, रिजल्ट इज 27। 27 इज द राइट आंसर। 27 को आप तोड़ सकते हो, 3 रूट 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 रूट से बाहर, 3 रूट 3 इज द राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपको वो ऑर्डर पेयर से कंसेप्ट से है कि a का वैल्यू इतना है, b का वैल्यू इतना है, तो a b क्या होगा। तो यहाँ देखने से ही पता चल जाएगा आपको। 5a माइनस 8 इक्वल्स टू, मैट्रिक्स का क्वेश्चन a,
तो ए को इधर ही ले आओ, तो क्या होगा, 5 में से ए गया तो 4a 8, तो ए का वैल्यू निकला 2। बी में आ जाओ, 2b माइनस 1 इक्वल्स टू बी, तो बी को फिर इधर ले आओ तो b इक्वल्स टू 1, तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा अपना लोग को 2 1 देख लो 2 1 इज द राइट आंसर। आसानी से क्वेश्चन सब बन रहा है, कहीं कोई माथापेची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं 56 में। 56 में 56 का था डिटरमिनेंट निकालिए दिस क्वेश्चन का। डिटरमिनेंट निकालने का ट्रिक भी है और ऐसे नॉर्मली भी आप लोग पढ़े हो, तो जिसको जैसे समझ में आवे उस तरह से निकाल सकते हो। कि क्या है, अगर आप यहाँ प्रॉपर्टीज का यूज करो तो तुरंत एक लाइन में बन जाएगा। क्या देख रहे हो प्रॉपर्टीज, क्या देख रहे हो, कि अगर हम इस डिटरमिनेंट में ऐसा कर दें कि R3 चेंज R3 माइनस R1, बोलो कर सकते हैं सर? आप कैसे सोच लिए, बताएंगे कैसे सोच लिए, देख लीजिएगा। 14 16 17 3 8 9, R3 में से R1 को घटाओ, 17 में से 14 3, 24 में से 16 8 और 26 में से 17 9, R2 एंड R3 कुछ दिख रहा है? बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर सेम। हियर क्या हो गया, यहाँ R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, यानी एक जैसा दिख रहा है। R2 and R3 are identical, therefore value of determinant is 0. This is the properties of determinant. Answer is the right. Next आइए इसमें 5 2 7 2 1 3 देख लीजिए। यहाँ भी सेम है। 5 2 को ऐड करो 7 आएगा, 1 2 को ऐड करो 3 आएगा, 3 1 को ऐड करो 4 आएगा। आंसर इज 0। सर आप कैसे सोच ले, तो देख लो सब लोग फिर से, अगर देखना चाह रहे हो तो इस बार हम चेंज कर देते हैं। R2 चेंज R2 प्लस R1 कर लेते हैं, R2 प्लस R1 कर लेते हैं। हमारी मर्जी कैसे भी कर सकते हैं, खाली आपको पता रहना चाहिए कि होता क्या है। 5 2 को ऐड करोगे 7, 2 1 को ऐड करोगे 3, 3 1 को ऐड करोगे 4, 7 3 4, सेम आ गया तो आंसर क्या होगा 0। इसकी डिटरमिनेंट निकालिए, क्रॉस करना सबको आता है, आप पढ़े डिटरमिनेंट का फॉर्मूला ABCD, दिस रिजल्ट इज AD माइनस BC। यस, तो करिए सेक थीटा कॉसेक थीटा 1 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी, और फिर माइनस तो माइनस माइनस प्लस कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा। सेक और कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है, कॉसेक और साइन एक दूसरे का उल्टा होता है। 1 + 1 रिजल्ट इज क्या 2, तो 2 इज द राइट आंसर। ये मल्टीप्लीकेशन है, ये भी आपको आता होगा, ये जो मल्टीप्लीकेशन है आपको आता होगा मेरे ख्याल से। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 59 पे आते हैं। तो 59 पे हम लोग आ रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन आपको पहले से ही पता है कि इसका रो इसका कॉलम, बोलिएगा 5 × 1 5, 0 + 3 0, 7 × 1 7, 0 + 4 0, 0 × 5 0, 1 + 3 0 × 7 0, 1 × 4 1, तो रिजल्ट इज क्या 5 7 3 4, 5 7 3 4 इज द राइट आंसर। 5 7 3 4, ये भी मल्टीप्लीकेशन है, आपको पता ही है। इसका रो इसका कॉलन करो, 3 3 जा 9 और 7 1 जा -7, 9 में से 7 गया कितना, 9 में से, क्योंकि ये है आपको 1/2, ये है 2/1, तो आंसर 1/1 आ जाएगा। ओनली 2 इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। इसका क्वेश्चन देखो, ये तो और आसान है। ये है 1/1, ये है 1/2, तो आंसर आएगा 1/2। कर लो, मल्टीप्लाई करोगे 1/2 तो -4 × 5 -20 और -24, तो +24, तो ये हो गया 1/2 का रिजल्ट है। क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े थे कि एक मैट्रिक्स अगर m/n का हो, दूसरे अगर n/p का हो, देन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल एंड दैट टाइप इज, अब जो इसका दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या होता था m/n। इसी बेस पर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसका आंसर होगा -20 और 24 +24, सॉरी, -20 +24, B is the right answer, B is the right answer, -20 +24, B is the right answer। अच्छा नेक्स्ट ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आ रहे हैं 61 के बाद -20 24, B is the right answer इसका आ रहा है। 62 से आ रहे हैं। चलिए अब ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, सीधा सब हर एक टर्म से 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 - 3 3 2 6 6 9।
ये अब आ गया एलपीटी का क्वेश्चन, सर ये ऐसा है तो इसका जो है अधिकतम मान क्या होगा, इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा आपको सबसे पहले। और ग्राफ खींचने का टेक्निक हम बताए थे। अवरोध क्या है यानी कांस्टेंट क्या है हमारा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्स जेड इक्वल टू एक्स प्लस 2 है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। कांस्टेंट ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई कांस्टेंट क्या लेस देन इक्वल्स टू 10, इसको 10 बना लिया। और इसमें दोनों का वैल्यू पता कर लिया कि पुट एक्स 0 तो वाई कितना 10 और वाई 0 तो एक्स कितना 10, ये पता कर लिया। ग्राफ ड्रॉ कर लिया यहाँ से यहाँ, ये मान लो मेरे पास 10 है, ये है, ये 10 है, ये ग्राफ लेस देन है तो ये ग्राफ है मेरा। अब कहता है इसका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कितना होगा, अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, मैक्स जेड वैल्यू रख दो। इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, एक्स कोऑर्डिनेट 0 10, इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी 10 0, दो ही तो कोऑर्डिनेट ही है, भर दो। तो क्या होगा जेड इक्वल्स टू कितना है एक्स प्लस 2y। अब इसको पास करा दो 10 0 से, तो ये हो गया 10 और 2 into 0 यानी रिजल्ट इज 10। दूसरा हो गया 0 10 से पास करा दो, तो ये हो गया 0 2 into 10 यानी 20। तो 20 इज मैक्सिमम वैल्यू, 10 इज मिनिमम वैल्यू। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ था मैक्सिमम, तो 20 इज द राइट आंसर। इसमें थोड़ा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, बिना ये ग्राफ बनाए आप नहीं बता सकते डायरेक्ट, क्योंकि हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि मैक्स नहीं निकलता, कभी कभी क्या होता है ढेर सारा वैल्यू एक ही पॉइंट 2 पॉइंट का मैक्स एक सेम हो जाता है, तो ये चीज देखना पड़ेगा आपको। चलिए 64 पे आते हैं, फिर वो एलपीपी का क्वेश्चन है, आज हमको 75 तक चलना है। तो कांस्टेंट क्या है, फिर आपके पास वही क्वेश्चन है, इस बार भी वही सेम चीज है। कांस्टेंट क्या है आपको x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, तो x 0 करोगे, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी 25, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितना 25। अब आप इसका ग्राफ खींच दो उसी तरह से जैसे ग्राफ पिछले बार खींचे थे। ये मेरा पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 25 0, दिस पॉइंट इज 0 25, ठीक है। और लेस देन है तो अंदर की तरफ कलर हम लोग करेंगे। कलर करने के लिए हम बताए थे, आपको याद होगा, जो लोग क्लास किए हैं उसको पता होगा कि क्या होता था, या जो लोग नहीं भी किए तो सीख लो, आगे हम बताएंगे। लॉन्ग जब बताने लगेंगे तो उस समय हम आपको बताएंगे कि लेस देन पर हम लोग अंदर की तरफ क्यों आते हैं, ट्रू और फॉल्स का क्या कंसेप्ट है यहाँ। कि अगर कांस्टेंट जो है लेस देन होता है तो उसमें हम लोग चेक करते हैं वैल्यू रख के, एक्स और वाई की वैल्यू जो हम लोग 0 0 लिए वही वैल्यू रख के देखते हैं कि मेरा इनइक्वलिटी ट्रू है या फॉल्स है। अगर इनइक्वलिटी ट्रू है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, अगर इनइक्वलिटी फॉल्स है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगर इनइक्वलिटी मतलब जो लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल है वो सही है, जो दिया हुआ है वो सही है कथन, तो हम लोग मूल बिंदु की तरफ कलर करेंगे। अगर वो गलत है तो हम लोग अबे जो लाइन दिया उससे बाहर जाएंगे, सीधा सीधे अपना बिहारी भाषा में या अपना अपना यहाँ के लोकल लैंग्वेज में, लेस देन है अंदर की तरफ आएगा, ग्रेटर देन है बाहर की तरफ जाएगा अपना। तो पॉइंट अब रख दो, इक्वेशन क्या है अपना अपना पास z इक्वल्स टू 5x माइनस वाई। इसमें पॉइंट रखो, पहला पॉइंट है क्या 25 0, तो 25 5 इंटू 25 माइनस 0 यानी कितना 125। दूसरा पॉइंट है 0 25, तो 5 इंटू 0 और माइनस 25 यानी इसका मैक्सिमम पूछ रहा था, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 125। जो दोनों वैल्यू में से ये हो गया माइनस 25 और ये 125, तो इस दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन है तो 125, तो 125 को हम लोग लेंगे। इसमें उतना डिटेल से इसलिए नहीं कर रहे कि ऑब्जेक्टिव है, हमको समय कम समय में बनाना है। सब्जेक्टिव में फिर हम डिटेल से पॉइंट टेबल सब बना के दिखा देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 64 के बाद 65। इस बार कहता है मिनिमम वैल्यू, फिर वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछता है, तो आप लोग अपने से कर सकते हो। एक्स की वैल्यू 0 डायरेक्ट लिखते हैं, क्या है हमारे पास 2x प्लस वाई की वैल्यू 4 है, तो x 0 बैठा दो तो y की वैल्यू 4, y को 0 बैठा दो, y को 0 बैठाओगे तो 2x इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू 2। पॉइंट निकल गया हमारा। अब इससे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ उसी तरह से करेंगे। मैक्सिमम कितना 4 और इसका मैक्सिमम कितना 2, तो 1 2 3 4 एक्स एक्सिस पे, y एक्सिस पे भी ले लिए 1 2 3 4। अब देख लो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है, यानी इस पॉइंट पर है 1 2 3 4, ये क्या होगा 1 2 3 4। और जब x y की वैल्यू 0 तो x कहाँ है 2 पॉइंट पर है, तो ये मेरा ग्राफ है। और ये क्या कह रहा है लेस देन, यानी अंदर की तरफ ही ग्राफ आएगा, ये कलर हुआ यानी इतने दूर मेरा है। तो पॉइंट क्या है, दिस इज द ए, दिस इज द बी, ए बी पॉइंट को उस इक्वेशन में भरो कांस्टेंट वाला में। z क्या कहता है x प्लस वाई, ए पॉइंट क्या है तुम्हारा कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 0, बैठा दीजिए इसमें, तो 2 प्लस 0 यानी 2।
और फिर बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 0 4, बैठा दीजिए इसमें 0 + 4 तो 4। क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है मीन, इसका छोटा वैल्यू मीन क्या है x + y, मीन वैल्यू आपके लिए सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज, तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 2x + y 0, x की वैल्यू 0 तो y आपको 4 निकला, y 0 तो 2x, x की वैल्यू 2 निकला। ठीक है, तो 2 0 आपने बैठाया तो 2 आया, और 0 4 निकाला तो आपको नन ऑफ दीज आंसर होगा, क्योंकि इसका 2 इज द राइट आंसर होगा, इसका आंसर 2 होना चाहिए, तो नन ऑफ दीज होगा। याद रखेंगे आप, ये थोड़ा सा पेज वाला क्वेश्चन पूछा आपको। चलिए 66 में चलते हैं हम लोग। ये भी आप लोग कई बार हमसे यूज कर चुके हो, कई बार आपने देखा होगा कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को डिटेल किए हैं। तो क्वेश्चन में इसमें था हमारे पास, सॉरी थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। हाँ, तो कई बार आपने मेरे से ये क्वेश्चन पढ़ा भी है कि हमने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट में सेम i.i, j.j और k.k क्या होता है 1 होता है, और फिर डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंट i.j, j.k, k.i, ये आप अगर लेते हो ये 0 होता है। अच्छा, आप घबराना नहीं, आई कैप इस तरह से लिखा जाता है, आई एरो मार के लिख रहा है तो यूनिट वेक्टर के लिए स्पेसिफिक सिंबल होता है आई जे के, तो एरो लिखे कैप लिखे वो यूनिट वेक्टर ही है, इसमें घबराना नहीं, कभी कभी किताब में बदमाशी किया है। हाँ, तो अब आइए यहाँ i.j 0, i.k 0, j.j 1, j.k 0, आंसर इज 1, एक लाइन में। ये तो आपका फॉर्मूला ही था किसका 2 tan इनवर्स x, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स में आप पढ़े थे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो 2 tan इनवर्स x इज द राइट आंसर। साइन इनवर्स x को आप लोग लिख सकते हैं π/2 - cos इनवर्स x, क्यों, ये फॉर्मूला ही था कि अपना लोग पढ़े थे कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, तो साइन इनवर्स x निकालोगे तो क्या लिखोगे π/2 - cos इनवर्स x। अगर कोई पूछ दे cos इनवर्स x तब, तो cos इनवर्स x निकालोगे तो लिखोगे π/2 - sin इनवर्स x। ये इनवर्स का फॉर्मूला था। एक और कंसेप्ट आपके पास है 2 tan इनवर्स x वाला, जो बोले हम 2 tan इनवर्स x का तीन फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला होता है साइन में कि साइन इनवर्स 2x/1 + x², कॉस में होता है कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x², और फिर होता है टेन इनवर्स 2x/1 - x²। तो ये तीन फॉर्मूला, तीनों याद रखिएगा, बहुत काम देता है क्वेश्चन बनाने में ये। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 68 के बाद। अब लास्ट स्थिति में हम लोग है 69 में हम लोग है। तो 69 में कहा था कि if xy is greater than equals to -1, tan inverse x plus minus tan inverse y equals to, this is the formula of tan inverse x minus tan inverse y। नेक्स्ट आइए 70 में थोड़ा सा पेच मारा है, उसके रेंज से बाहर कर दिया क्वेश्चन को। साइन इनवर्स साइन 4π था, ये था साइन, और साइन इनवर्स 4π/5 था, ये था क्वेश्चन में। हम लोग पढ़े थे कि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू होता था x कब, जब x की वैल्यू जो होती थी वो -π/2 से +π/2 के बीच में हो। बट यहाँ क्या है 4π/5 को अगर आप चेक कर लो तो 4 × 180/5 कटाइए, 5 × 15 36, 36 होकर 144 डिग्री, यानी π/2 से अधिक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन का तरीका था कि साइन इनवर्स साइन, इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको, पाई - π/5, तो 5π में से 1 पाई गया 4π, साइन 180 डिग्री - थीटा साइन थीटा, तो साइन इनवर्स π/5, साइन खत्म, रिजल्ट इज π/5। इसके लिए हमने बच्चों को ट्रिक बताया था कि आप इस तरह का क्वेश्चन मिले साइन में खास करके, तो आप वो जो भी देगा ना, जैसे साइन इनवर्स साइन इनवर्स जैसे आपको दे दिया मान लो 3π/5 मान लो ऐसा दे दिया, तो पाई से कितना हो गया 36 36 तिया
108 डिग्री। तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना, 3 मिटा देना, आगे में खाली ये चेक कर लेना 90 से ज्यादा है तो फिर क्या करना, वो 3 मिटा देना, आंसर सीधा आ जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में। जैसे ये 3 को मिटा दिया तो 5 आ गया। लेकिन अगर ये चेक करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज और है, चेक करके आप करना। अगर यहाँ मान लो रख देता 2π/3, अब कितना किस घर में जा रहा है, 120 डिग्री, 2 को मिटा दो, आंसर इसका क्या हो जाएगा, π/3, 2 को खाली मिटा देना, ठीक। लेकिन अगर ये रह जाता साइन इनवर्स मान लो π/4, आंसर क्या होगा, π/4, ध्यान रखना ये बात। अब ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन √3 + 1/2 √2, तो √3 + 1/2 √2 75 डिग्री का मान होता था ना, तो 75 डिग्री माइनस π/2 से π/2 के बीच में आ जाएगा, इसका आंसर यही रह जाएगा। ये आ जाएगा अपना -1 से +1 के बीच में आ जाएगा, तो इसका आंसर यही रहेगा, √3 + 1/2 √2। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता था cos इनवर्स xy, दिस इज द राइट आंसर। ये था अपना लोग को पढ़े भी होंगे, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता था कि cos इनवर्स xy, प्लस है तो माइनस लेते थे, माइनस रहता तो प्लस लेते थे, याद आ गया। प्लस रहेगा तो माइनस लेंगे और माइनस रहेगा, अगर इसी में रहता माइनस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, तो रिजल्ट इज क्या, cos इनवर्स xy प्लस √1 - x², 1 - y²। अब समझ में आ गया होगा लगभग। थोड़ा सा फास्ट इसलिए क्योंकि आप एग्जाम के टाइम में हो, सभी लोग पढ़े हो, कोई ऐसा नहीं कि अनजान है और लास्ट मोमेंट में है, तो थोड़ा सा रिवाइज फास्टली होना चाहिए, तो हम फास्टली करवा रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 3 क्वेश्चन अब मेरे पास मात्र है 75 तक पहुंचने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, याद होगा कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x थोड़ा देर पहले भी हमने लिखा है, क्या होता है, π/2। यस, अब इस क्वेश्चन में बैठाइए, तो साइन π/2, साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री यानी 1, बी इज द राइट आंसर। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स, ये साइन में ही भी नहीं होता है, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ये भी होता है π/2, याद रखिएगा आप लोग। और फिर सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, इनवर्स का ये फॉर्मूला सब है, कोसेक इनवर्स ये भी होता है π/2। तो जब भी पूछे तो ये इजी क्वेश्चन होता है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है, तो क्या लिखोगे, cos π/2, cos 90 डिग्री, याद करो 0, 0 इज द राइट आंसर। वही लो, फिर आ गया टेन 1/2 और सेक और कोसेक कितना, π/2, दिस रिजल्ट इज टेन π/4, टेन 45 डिग्री, वैल्यू इज 1, तो वैल्यू इज 1, तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया हम लोग को, 1। इस तरह से बच्चों आज हमने 25 ऑब्जेक्टिव आपको किया। कैसा लगा आपको ऑब्जेक्टिव, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा और फिर हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। और इसका हम चाहेंगे कि मॉडल पेपर का फुल्ली सॉल्यूशन आपको मिल जाए, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन टेली करेगा, ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन टेली करेगा आपको, तो एग्जाम के प्रिपरेशन में फायदा हो जाए। और भी अगर आपको कोई डिमांड है कि सर कोई चैप्टर इस टाइप का कुछ बता दीजिए, तो जरूर बता देंगे हम। बाकी हम अपना जो है मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको करा ही रहे हैं, और सेंटअप टेस्ट का भी पूरा सॉल्यूशन हम कराएंगे। समय का अभाव रहता है थोड़ा सा, इसलिए वीडियो लेट हो जाती है हमको अपलोड करने में, टाइम को की वजह से। तो फिर हम अभी आज 2-3 वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं। एक ये वाला है, इसके बाद एक वो कंसेप्ट वाला वीडियो है, फिर उस पर 50 ऑब्जेक्टिव है 2020 बैच वाला, तो वो अपलोड करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, जिससे कि नया से नया चीज़ फिर आपके बीच हम लेके आ सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच।